हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो एक बार हुआ ऐसे, भगवान विष्णु कैलाश के ऊपर गए शिव जी को मिलने के लिए, क्योंकि दोनों बहुत ही नज़दीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप है उनका। तो एक बार विष्णु जाते हैं गरुड़ जी के ऊपर बैठ के कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी से मिलने के लिए। तो जब विष्णु जी आते हैं गरुड़ पे बैठ के और जो शिव जी है उनको देखते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं उनको कैलाश के ऊपर। और फिर दोनों आमने सामने आते हैं, भगवान विष्णु जो गरुड़ के ऊपर बैठे हैं और शिव जी आमने सामने आते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। लेकिन उस समय होता ऐसे है कि शिव जी के गले में और पूरे शरीर पे अलग अलग सांप होते हैं, जहरीले सांप। तो जो शिव जी के गले में एक बड़ा सांप था, सर्प, पॉइजनस किंग कोबरा। तो वो जब देखता है गरुड़ को, और हमको तो पता है गरुड़ और सांप का तो जमता नहीं है, 36 का आंकड़ा है दोनों का। तो जब ये शिव जी के गले का सांप देखता है गरुड़ जी को तो फुस करता है, बोलता है मैं तुम्हें काट लूंगा। गुस्से से देखता है उसके तरफ और फुटकार करने लगता है। तो तभी गरुड़ जी देखते हैं, अरे तुम मेरे तरफ देख के फुटकार रहे हो, मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो। तो गरुड़ जी भी गुस्सा हो जाते हैं वो सांप के ऊपर, लेकिन कुछ करते नहीं। गरुड़ जी बोलते हैं, अरे ठीक है, तुम अभी मुझे इतना गुस्सा होके फुटकार कर रहे हो, लेकिन अगर तुम दूसरे जगह पे होते ना तो मैंने तुम्हें दिखाया होता। लेकिन अभी क्यों बच गए तुम? क्योंकि तुम शिव जी के गले में हो। शिव जी जो वैष्णव नाम यथा शंभु, जो विष्णु के भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ है शिव जी, उनके गले में तुम बैठे हो, इसलिए इतना डेयरिंग है तुम्हारा कि मेरे तरफ देख के फुटकार कर रहे हो। दूसरे जगह पे होते ना तो मैंने अब तक तुम्हारा खत्म किया रहता तुमको। तो गरुड़ जी ऐसे बोलते हैं वो सांप को कुछ नहीं किया, क्योंकि जो सांप है वो शिव जी के गले में, उसका पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, उसका पोस्ट बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि शिव जी के गले में बैठा है, इसलिए गरुड़ जी कुछ नहीं करते। तो उसी तरह हम देखते हैं कि हम जब भक्ति करने लगते हैं धीरे धीरे हम में भी पावर आ जाता है। हमारा भी लोग सुनने लगते हैं और लोग वाह वाह करते हैं कि वाह आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, आपके यूट्यूब चैनल बहुत फेमस हो रहा है, और बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो पावर जो है ये कैसे आ रहा है? क्योंकि हम भगवान के भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भक्त है, इसलिए हम में वो पावर आ रहा है और वो भगवान हमें पावर दे रहे। हमारे में कुछ पावर नहीं। वो जो सर्प था वो शिव जी के गले में था, इसलिए बच गया। उसको इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है, करेज मिल रहा है कि जो गरुड़ जी को भी पुट कर सकता है, क्योंकि उसका पोजीशन पावरफुल है, कि उसका कनेक्शन जो है शिव जी के साथ है। वैसे ही हम क्योंकि भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के साथ कनेक्शन है, इसलिए भगवान हमें एम्पावरमेंट करते हैं और हम इतना कुछ अच्छे से बोल पाते हैं और लोग प्रभावित होते हैं और लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन भगवान से कनेक्शन अगर काट देंगे तो हमारा कोई सुनेगा भी नहीं, हमें कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो हमारे में पावर है, हम में पावर है। वो पावर भगवान से आ रहा है, हमारे खुद का पावर नहीं है, वो भगवान के कनेक्शन से वो पावर आ रहा है। इसलिए अगर कनेक्शन है तो पावर रहेगा, कनेक्शन चला जाएगा तो पावर भी चला जाएगा। ये हम सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।